आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब और अन्य जज साहब, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया और मेरा नाम राधेश्याम कथुरिया है और हम लोग जगत गुरु उत्तम सेवा समिति से आए हैं और ये वृंदावन बेस है। हम लोग जो इस कृपालू जी महाराज का शिष्य हूं मैं, और हम लोग एक स्पेशल एक ट्रस्ट बनाया है, उसका नाम है जगत गुरु उत्तम सेवा समिति। और ये ट्रस्ट जो है सिर्फ हेल्थ केयर पे काम करता है। तो हम लोगों को अपने सेंटर में लाते हैं और हम लोगों के हिसाब से अगर किसी में शुगर और बीपी, ये दो बीमारियां अगर किसी में घर कर गई हैं तो आगे फिर कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक होना तय है। किसी भी तो आज नहीं तो कल किसी को होगा ही होगा। और 5 दिन अपने पास रखते हैं। हमारे हिसाब से हम एक्सरसाइज कराते हैं, योगा कराते हैं और मेन डाइट चेंज करते हैं। तो 5 दिन के अंदर ही हमारे को इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि लोगों की 20-20 साल की शुगर और बीपी दोनों नॉर्मल हो जाए। तो हमारा ये सोचना है कि भाई अगर हमारे ट्रस्ट ने ऐसा सोचा है कि अगर हम हिंदुस्तान के आप जैसे लोगों को 10,000 या 20,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्चे पे ले जाके सेंटर में अगर ठीक कर लें, लाइफस्टाइल ठीक कर दें और शुगर बीपी सब ठीक हो जावे, तो हो सकता है देश में कुछ चेंज आ जाए। तो ये सोचना है हमारा। अब हमारे को नहीं मालूम कि ये होगा या नहीं होगा। अब हमारी एक ट्राई है कि भाई चलो हम एक ट्राई करते हैं कि लोग अगर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके सारी बीमारियों से अपना ठीक हो जाएं, तो इसके लिए कहते हैं ऊपर वाले के लिए एक अच्छा सा काम हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई ये हम लोग 5 दिन के अंदर लोगों की जो बीमारियां हैं वो कैसे ठीक होती हैं। तो जब तक ये नहीं समझेंगे ना तो फेथ नहीं आएगा। तो फेथ को लाने के लिए भी जब तक एक रामायण की चौपाई है, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं फिरती। तो जब तक कोई विश्वास नहीं होगा तो प्यार नहीं होगा, प्यार नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आदमी को समझना पड़ेगा कि 5 दिन के अंदर ये हम लोग ठीक कैसे हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही मैं आधे पौने घंटे में कोशिश करूंगा। हालांकि मैटर तो बहुत बड़ा है, पर उसको कैसे भी समराइज करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे भी हम लोग 5 दिन के अंदर नेचर से कैसे ठीक हो जाते हैं। तो जब फेथ हो जाएगा ना तभी इलाज करने का फायदा होता है। वरना तो बोलो जी नेचर की ओर से कुछ नहीं होता, बिना दवाई के कुछ ठीक होता है क्या दुनिया में। तो हम लोगों का ये कि भाई हम लोगों को जीरो मेडिसिन पे लाने की कोशिश करते हैं। और लोग अभी हमारे महीने में 3 कैंप लगते हैं। तो 3 कैंपों में हमारा 100% रिजल्ट है। लोग कितने भी अपना गोलियां खाते हो वहां आके ठीक हो जाते हैं। अभी हमारा आईआईटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं राजीव गुप्ता जी, तो वो भी आए थे। 26 गोलियां एक साथ खाते थे वो। तो वो 5 दिन कैंप में रहे और उनकी 26 गोलियां छूट गई। तो ये होता कैसे है, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब उसको समझने के लिए भी सबसे पहले हमें ठीक किसको करना है, हमें इस शरीर को ठीक करना है। तो शरीर चलता कैसे है अगर ये समझ में आ जाए तो फिर इसको ठीक करने में बहुत आसान हो जाएगा हम लोगों को। भी शरीर चलता कैसे है, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कि उसको ताकत कहाँ से मिल रही है। तो ये अगर गहराई से हम लोग समझ लें तो फिर उसी हिसाब से फिर अपने आप को पैटर्न कर सकते हैं, भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आज के हिसाब से जो आज की जो साइंस है, तो साइंस तो ये कहती है कि भाई हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारे को ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के बाद फिर कार्बन बनता है, फिर ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो एनर्जी निकलती है बॉडी में। उसी एनर्जी से हम लोग काम करते हैं। मतलब खाने से ही हमारे को शरीर में ताकत मिलती है और शरीर उसी से चलता है। तो ये शुरू से, अब जब से ये साइंस आई है 200-300 सालों से, तो वही यही अपना पैटर्न उन्होंने बना रखा है। और उन्होंने इस चक्कर में कैलोरीफिक वैल्यू बना रखी है हर आइटम की।
भाई आप सेब खाओगे तो इतनी कैलोरी है, और अपना पराठे खाओगे तो ये कैलोरी है, तो उससे उससे शरीर चलता है। तो अब इस नेचर की और इस बात को नहीं मानता। वो कहता है भाई शरीर जो है, अगर खाने में एनर्जी होती तो फिर हम रात को सोते क्यों हैं, थक जाते हैं, तो फिर हमारे को उस टाइम और खाना एनर्जी ले लेनी चाहिए थी, और फिर उसके बाद एनर्जी मिल के फिर हम काम कर लेते। पर ऐसा प्रैक्टिकल तो नजर नहीं आता हमारे को कि जब हम थक जाते हैं तो हमारे को आराम की जरूरत होती है, ना कि खाने की जरूरत होती है। हमारे को आराम की जरूरत होती है, हमको खाने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है कि खाने में से एनर्जी नहीं मिलती हमारे को इस नेचर क्योर के हिसाब से। तो अब अच्छा, ये लोग कहते हैं भाई अगर खाने में एनर्जी होती है, तो हम पूछते हैं कि भाई अगर 100 ग्राम चीनी है तो उसमें भी 2000 कैलोरी मिलती है, तो हम अब एक मनुष्य को 100 ग्राम 2000 या 3000 कैलोरी पर डे चाहिए होता है उनके हिसाब से। तो फिर 100 ग्राम चीनी खा लीजिए पूरे दिन में, और कुछ खाइए मत, तो कितने दिन जिंदा रह जाएंगे हम लोग। और फिर अगर खाने में ही एनर्जी होती तो फिर हम आदमी मरता क्यों है, फिर खाता रहता। रात को भी गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है, रात को भी डालो तो गाड़ी चलती है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ, ये जो आज की जो साइंस है वो उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो अब हमारे जो संतों ने, हमारे जो पूर्वज ने रिसर्च करके हमारे को श्लोकों के रूप में बता गए हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भाई शरीर चलता कैसे है। अगर हमारे को यही नहीं पड़ता कि शरीर चलता कैसे है, तो उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब वो साइंस ने क्या किया कि साइंस कहती है कि भाई देखो, अब वो लोग निराकार चीजों को तो मानते नहीं है साइंटिस्ट लोग। अच्छा, वो उनका एक फार्मूला होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसको हम तोल नहीं सकते, वो होता ही नहीं। अब इस तरह से तो मन को ना आप देख सकते हो, ना तोल सकते हो, ना नाप सकते हो, तो क्या मन होता नहीं है क्या। तो ये सब चीजें उनमें कहीं ना कहीं ड्रॉबैक होने की वजह से आज जो है इस पूरा संसार जो है सारा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, दिन पे दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब कैंसर हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहां भीड़ है, जिस डायलिसिस वाले कंपार्टमेंट में चले जाओ तो वहां भी भीड़ है। तो दिन पे दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। अगर हम उस मिस्टेक को पकड़ लें तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो अब उसमें देख अपना, इसमें अगर ये जो कहते हैं कि भाई एक वो प्रॉपर वो क्या कि भाई जैसे कोई काम करते हैं हम लोग, कुछ एक चिमटा लिया, चिमटे से ने अंगारा को उठाया, तो अब चिमटा कहता है कि ये अंगारे को उठाने का काम मैं कर रहा हूं। तो हाथ कहता है भाई ये चिमटा मैंने तेरे को पकड़ रखा है, तो मेरी वजह से तूने अंगारे को उठाया है। अब हाथ को अहंकार हो जाता है जो ये काम तो मैंने किया है ये वाला। अब वो मन कहता है कि मैंने हाथ तेरे को ऑर्डर दिया था, तो तब तूने उठाया ना उसको अंगारे को। अब वो बुद्धि आती है, बुद्धि कहती है कि भाई अरे भाई चिमटे तो मन में तो बुद्धि होती नहीं है, तो इसको चिमटे को आगे से पकड़ना है पीछे से पकड़ना है तो बुद्धि का काम है। तो बुद्धि कहती है कि ये काम मेरी वजह से हुआ है, तो मन की वजह से काम नहीं हुआ है। तो वो चिमटे को कितना प्रेस करना है, आगे से पकड़ना है या पीछे से पकड़ना है, ये तो मेरी वजह से हुआ है। अब बुद्धि को अहंकार हो जाता है कि वो अंगारे उठाने का काम मैंने किया है। अब आती है आत्मा। आत्मा कहती है भाई बुद्धि को पावर तो आत्मा ने दिया है, तो तभी तो बुद्धि काम कर रही है। तो बुद्धि को अहंकार हो जाता है, आत्मा को हो जाते हैं भाई काम मेरी वजह से हुआ है। तो फिर परमात्मा आते हैं, तो कहते हैं आत्मा को भी पावर परमात्मा देते हैं। तो हर काम के कर्ता जो नेचर केयर के हिसाब से, कि वो बीच में लगता ऐसा है कि भाई हमारे को खाने से एनर्जी मिल रही है, पर खाने में एनर्जी नहीं है। तो वो हम इसको ऐसे बताते हैं, देखो तो ये श्लोक ये कहता है कि भी देखो अन्न जो है वो शक्ति का मूल कारण नहीं है। तो फिर अन्न की जरूरत क्या है फिर हमारे को। अगर हमारे को अन्न जो है शक्ति का मूल शक्ति का जो स्रोत नहीं है वो, तो फिर हम काम कैसे कर रहे हैं और फिर हमारे को इसकी जरूरत क्या है। तो हमारा नेचर की ओर क्या कहता है, भी देखो इस शरीर के अंदर जो है, पहले तो सर शरीर की बनावट पता होना चाहिए कि शरीर में क्या क्या चीजें हैं। अब साइंस के हिसाब से निराकार चीजों को तो मानती नहीं हूं।
अब हमारे हिसाब से हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो पूर्वज जो सब संस्कृत में लिख के चले गए हमारे लिए, जो हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, तो वो ये कहते हैं कि भाई देखो, शरीर के अंदर 18 जो है निराकार चीजें होती हैं। वो क्या है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और एक आगे स्थूल शरीर होता है। तो ये शरीर जो है, निराकार चीजों को मानना पड़ेगा हमारे को, कि हमारे शरीर के अंदर निराकार चीजें होती हैं। हम जब माँ के पेट में होते हैं तो ये आत्मा जो है, आत्मा के साथ ये 18 चीजें जो हैं वो आती हैं, और फिर वो हम जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो आत्मा जो है इन 18 चीजों को लेके कहीं और चली जाती है। तो ये चीजें, ये हमारे साइंटिस्ट जो हमारे जो पूर्वज थे, ये उन्होंने रिसर्च करके श्लोकों में लिख के चले गए हैं कि भाई ये ऐसा, वो चीजें आत्मा के साथ होती है। निराकार चीजों को माने बिना हम शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते किसी भी हालत में। तो उसमें से मेन जो बात है कि जो 5 तरह के प्राण होते हैं, प्राण ही शरीर को चलाते हैं। तो प्राणों से ही शरीर मेंटेन होता है। प्राण कैसे क्या होते हैं, कितने तरह के शरीर होते हैं, ये सारे तो मैंने आपको बताया है कि ये अपना ये जो कैलोरी सिस्टम मैंने बताया, भी कैलोरी सिस्टम जो है वो जो है ये अवैज्ञानिक है, क्योंकि अब सब्जियां हैं, अब सब्जियों में तो कैलोरी बहुत कम होती है, पर उसमें सारे विटामिन होते हैं तो वो जरूरी है। तो कैलोरी सिस्टम के हिसाब से अगर हम अपने शरीर को चलाएंगे तो शरीर चल नहीं सकता किसी भी हालत में। वो पहले तो देखो सर कि शरीर जो है, शरीर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब कोई एक कार है, अब कार के में कितने पार्ट्स हैं, और जो मैकेनिक उसको जानता होगा उसी वही रिपेयर कर सकता है कार को। अगर कार में कोई नई कार है और 1 करोड़ रुपए की कार है, तो हम किसी अज्ञान जिसको पार्ट्स का पता नहीं है, तो हम उसको तो रिपेयर नहीं करा सकते इसमें। तो हमारे शरीर को हमें मानना पड़ेगा कि हमारे तो 5 तरह के शरीर होते हैं। एक शरीर तो हमारे को ये नजर आ रहा है, तो इसके नीचे 4 शरीर होते हैं। जैसे पहले तो अन्नमय कोश हो गया, फिर प्राणमय कोश हो गया, मनोमय कोश हो गया, विज्ञानमय कोश हो गया, आनंदमय कोश हो गया, बीच में आत्मा होती है। तो बाकी हमारे को डिटेल कुछ नहीं करना, हमारे को सिर्फ प्राणमय कोश की बात करना है। क्योंकि आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो शरीर कैसे स्वस्थ रहे उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर डिस्कशन के लिए आए हैं हम लोग। तो हमारे को जो प्राणमय कोश होता है ना, तो उस प्राणमय कोश में 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण होते हैं। तो 5 प्राण जो होते हैं उसमें आगे फिर ये 5 प्राण जो है, उदान प्राण, ये सब अपना इस शरीर को चलाते हैं। भाई उदान है, ये नर्वस सिस्टम को देखता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को देखता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखता है। तो ये अपना अपना एक डिवीजन बना रखा है 5 तरह के प्राणों ने। तो मेन बात यह है कि हमारे को शरीर के अंदर प्राणों के अस्तित्व को मानना पड़ेगा। तो फिर इसमें यह है कि अगर वो जैसे साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि भाई हमारे को जो है, अगर हम खाने की जरूरत नहीं है, अगर शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्राणों से शरीर चलता है, तो प्राणों को एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो हम जब रात को सोते हैं, तो सोते समय जब हम रात को जब गहरी नींद होती है हमारे को, तब सपना नहीं होता हमारे को, तब आत्मा परमात्मा जो आत्मा को पावर मिलती है परमात्मा से। परमात्मा है जो है इन प्राणों को पावर देता है, तो हम अगले दिन काम करते हैं। तो रोज रात को परमात्मा से पावर मिलती है, तो हम अगले दिन काम करते हैं इसमें। तो इसमें तो अब हमारे को खाने का क्या रोल हुआ फिर इसमें हमारा। तो अगर हम खाना हम नहीं खाते तो हमें कमजोरी क्यों आ जाती है। तो खाने का रोल क्या है। तो खाने का रोल यह है कि भाई हमारे शरीर के अंदर जो एक तरह से बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, बहुत बड़े केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उसका जो इंजीनियर है वो प्राण है। तो अब उसमें इंडस्ट्री जो चलती है, जो खाना जो है वो एक उसका बिल्डिंग मटेरियल है। उसमें जो फैक्ट्री उसमें चल रही है, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है, और वो मटेरियल जो चाहिए होता है तो वो एक खाना के रूप में हम उनको देते हैं, उस जो खाना हम खाते हैं। पर हमारे को ये सब खाते समय अब ये नहीं सोच रहे कि हमारे को जो खाना खाना चाहिए, जो फैक्ट्री जो इंजीनियर ने हमारे को डिमांड की है, तो वो खाना हम दे रहे हैं या उसको नहीं दे रहे। हम तो जब खाना खाते समय सब ये देखते हैं कि स्वादिष्ट है या नहीं है, बस वो खाने में जो क्योंकि इंजीनियर काम कर रहा है, तो इंजीनियर जब काम कर रहा है तो उसको जो विटामिन ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, जो भी इस पर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन को चलते समय कुछ ना कुछ तो मटेरियल चाहिए उसमें।
तो मटेरियल हमारे को जो है, जो जो इंजीनियर को चाहिए वो हमें उसको देना पड़ेगा। तो खाने का इतना ही रोल है कि हमारे को उसको मटेरियल देना है बस। खाने को इतना ही, इससे ज्यादा रोल इसमें है ही नहीं। तो हम जो हमारे को जब ये पता लग गया कि भाई हमारा ये खाना जो है सिर्फ एक बिल्डिंग मटेरियल है, नथिंग मोर देन दिस, और जब हमारे को कमजोरी महसूस होती है, और दूसरी बात है जब हमारा पूरा सिस्टम चलाते कौन है? प्राण। अब प्राण जो है, जब हम लोग गंदगी, कुछ मटेरियल गलत खा लेते हैं, अब गलत खाने से जो है अब बॉडी में इंप्योरिटीज इकट्ठी हो जाती है। जब बॉडी में इंप्योरिटीज इकट्ठी हो जाती हैं तो प्राण क्या करते हैं? उनको निकालने की कोशिश करते हैं प्राण। तो जब उनको निकालने की कोशिश करते हैं तो 4-5 तरीके से वो अपनी जो इंप्योरिटीज को है वो निकालते हैं। भाई वो बुखार कर देंगे, जुकाम लगा देंगे, दस्त लगा देंगे। तो वो कहते हैं भाई हम लोग जो है, मैं इसका इंजीनियर हूं इस बॉडी में, अब मेरे को तुम लोगों ने गलत खा लिया, तो मेरे को वो निकालना है। तो वो निकालते हैं, तो फिर वो बुखार ले आते हैं, वो जुकाम ले आते हैं। अच्छा, वो जब बुखार जुकाम ले आते हैं तो अपने आप को प्राणों का काम जो होता है बॉडी को जिंदा रखना, उसका रिपेयर मेंटेनेंस करना। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे को बुखार हुआ तो हमने पैरासिटामोल खा लिया या कुछ दवाई खा ली, तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी प्राणों के लिए हम लोगों ने, कि भाई वो तो हमारे को ठीक करने के लिए बुखार लेके आ रहा है, हमारे को ठीक करने के लिए जुकाम लेके आ रहा है, हमारे को ठीक करने के लिए सब कुछ लेके आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि उसको दबा देते हैं बस। यही एक मेजर डिफरेंस है जो आज पूरी दुनिया बीमार हुई है हम लोगों में। मैं नहीं समझता यहां बैठे लोगों में से कभी जब भी कुछ बुखार हुआ होगा या जुकाम हुआ होगा तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ मेडिसिन ले ली होगी। और वो मेडिसिन ले ली तो वो मेडिसिन लेने से क्या हुआ कि वो अंदर हमने, अच्छा साइंस जो है प्राणों को मानती नहीं है कि वो रिपेयर मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो हमने उन लोगों को अपना वो दे दिया, मेडिसिन दे दी। फिर आज एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, हम बीमारी के अंदर आजकल डॉक्टर्स लोग खाना और खिला देते हैं। अब वो क्या हुआ, खाना जब अब प्राण जब प्राण शरीर को मेंटेन करते हैं तो वो कहते हैं भाई जब मैं आपको वीकनेस लेके आ रहा हूं ताकि आप ज्यादा दौड़ भाग मत करो। अब प्राण तो क्या है कि आपके सामने खड़े होकर तो बोलेंगे नहीं, हर चीज का इंडिकेशन देते हैं कि भाई तुम ऐसा करो। हम लोग इंडिकेशन को समझते नहीं है बॉडी के। हम लोग बॉडी का इंडिकेशन अगर समझने लग जाए तो फिर तो बीमारी हो ही ना हमारे को। तो अब उसमें जब हमारे को प्राणों ने कहा कि भाई अब जो वो हमारे को अंदर से रिपेयर मेंटेनेंस का काम करना है, तो बाहर वो वीकनेस ले आते हैं ताकि आप घर में जाके आराम करो। और जीप जो होती है वो अपना खट्टी खट्टी सी कर देंगे ताकि आप कुछ मुंह में मत डालो, तो ताकि मैं अंदर रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर सकूं आपका। अब वो जब रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं तो हम दवाई खा लेते हैं और हम खाना भी खा लेते हैं। तो उसको खाना खाने से वो क्या हुआ कि उसके लिए एक बर्डन हो गया। तो उसके लिए एक बर्डन हो गया, तो वो क्या करेगा भी, मैं तो आपको ठीक करना चाह रहा हूं, मैं आपको बुखार ला के आपके ऊपर कृपा कर रहा हूं कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। और हम क्या करते हैं, खाना खिला देते हैं और साथ में दवाइयां और दे देते हैं, केमिकल और दे देते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसके लिए इतना बर्डन खड़ा हो जाता है। फिर वो क्या होता है कि सारा फैट्स खड़ा हो जाएगा, सारी इंप्यूरिटीज बॉडी में खड़ी हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि फिर हम और ज्यादा बाद में वो टेम्परेरी तो चलो क्या हुआ, वो दब गया, बुखार दब गया, बुखार वो भी खत्म हो गया, पर बाद में वो बीमारी तो गई नहीं और इंप्यूरिटीज खड़ी रह गई। तो बाद में वो शुगर बीपी उन्हीं को होता है जिन लोगों ने अपना जब बुखार हुआ या जुकाम हुआ था तो हमने दवाइयां ले ली थी, उन्हीं को बीपी शुगर होगा। जिन लोगों ने जब कभी बुखार हुआ नेचुरल तरीके से बॉडी को ठीक किया, करना क्या होता है नेचुरल तरीके से, उसमें क्या है कि घर में अपना जब भी जुकाम हो बुखार हो तो नारियल पानी पी के अपना घर में आराम करे, तो 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, बॉडी अपने आप प्राण उसमें कम ठीक कर लेंगे उसको। तो हम लोगों ने सारी दुनिया इसी गलती की वजह से बीमार है, इसी गलती की वजह से आज पूरी दुनिया बीमार है। तो पहले तो ये इसलिए हम लोगों को ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे को बुखार हो जुकाम हो तो नेचुरल तरीके से
अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो बीपी, शुगर, कैंसर ये समाज में बढ़ते ही चले जाएंगे, किसी भी हालत में कंट्रोल में नहीं आएंगे। आज जितने मर्जी हॉस्पिटल खोल लो, हर डिस्ट्रिक्ट में आप एम्स खोल लो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि इसका, कि अपनी आदतें हमारे को सुधारनी पड़ेगी, हॉस्पिटल से कुछ नहीं होने वाला। तो अब मेन बात यह है कि अब हमारे को प्राणों से स्वास्थ्य का क्या लेना देना है। हमारे को बीमारी होती कब है, हमारे को बीमारी होती कब है? तो होता क्या है कि जब हमें रात को, अब हमने बताया कि जैसे हम रात को सोते हैं, जब गहरी नींद होती है तो हमारे को जो है अपना प्राणों को शक्ति मिलती है अगले दिन काम करने के लिए, एक फिक्स शक्ति होती है। वो मान लो 100 एम्पियर करंट मिला हमारे को, तो 100 एम्पियर करंट से हमारे को पूरे दिन काम करना है। ऐसा नहीं कि एक आदमी रात को सो के आया और सुबह उसने काम करना तो पूरे दिन रात दिन 16 घंटे काम करता रह जाएगा, तो थक तो जाएगा ही, क्योंकि एक लिमिटेड एनर्जी मिलती है हमारे को। तो एनर्जी जो है इसमें आपको पहले तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन पता होनी चाहिए भी, हम जिस चीज को स्वास्थ्य के लिए मीटिंग कर रहे हैं तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है? सूक्ष्मे देहे सर्वत्रजोत्सनस्य समतालाभं सुखं छूततीक्ष्णा गाढनिद्रा च मनसोऽपि प्रसन्नता शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्यं च कर्मसु स्वतः स्वेदोगमकाले स्वास्थ्यतां लक्षयन्ति। अध्याय 1 श्लोक नंबर 24। तो हम जिस स्वास्थ्य के लिए यहाँ मीटिंग कर रहे हैं तो स्वास्थ्य की सही डेफिनेशन तो पता हो हमारे को कि भाई, तभी उसको अचीव करने के लिए हम ट्राई करेंगे कि स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है। एक स्वस्थ शरीर कहते किसको है? तो वो ये कहते हैं कि भाई पूरे शरीर में एक सी गर्माहट होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि पैर ठंडे हो, सिर गर्म हो, और ऐसा बीच में पूरी बॉडी में टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए। फिर शरीर हल्कापन होना चाहिए। फिर है कि उसकी सुख की अनुभूति होनी चाहिए। अगर शरीर में दुख हो रहा है तो आदमी स्वस्थ नहीं है। तो दिन में 2 बार अच्छी भूख लगनी चाहिए और गहरी नींद आनी चाहिए और मन खुश रहना चाहिए उसका, और अपना सारे अंगों में काम करने की शक्ति होनी चाहिए। तो और अपना बाकी जो है एक्सक्रीशन वाले सिस्टम है जिसमें मल मूत्र वगैरह जो है वो सही सिस्टम से निकलने चाहिए वो। तो ये हमारे जो ऋषि मुनि है, जो हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई है कि ये स्वास्थ्य की ये डेफिनेशन है। पर अब इसमें हर एक आदमी ये देखे कि मेरे को इसमें कितने परसेंटेज मेरे को आते हैं, ठीक है। अगर वो इसमें नहीं है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है उसका, तो वो वही ठीक करना है। पहले तो हमारे को एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट ये है इसमें, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, कि ये टारगेट क्यों अचीव नहीं होता, उसका एक अगला श्लोक है। पूर्ण सत्यायते प्राणे लाघवं वपुषो भवेत् आतूनामपि निर्मल्यम् आकारे रुचिरोपितम्। वो ये श्लोक ये कहता है कि देखो, जब शरीर में जो रात को प्राण शक्ति हमें मिली थी, भगवान ने हमारे को जो पावर दी थी अगले दिन काम करने के लिए, वो पावर जो है वो हमारे अंदर कम हो गई। वो पावर कम हो गई किसी वजह से, हमने उसको मिसयूज किया, तो हमारे को बीमारी होती है। शरीर के अंदर प्राण शक्ति की कमी ही बीमारी का कारण है सबसे बड़ा। तो अब कोई आदमी को हम अगर चेहरा सबके देखें यहाँ पे, तो अगर किसी आदमी को जैसे प्राण शक्ति जिसके अंदर कम होगी तो उसके अंदर देखो गला भरा होगा, चेहरा उसका मोटा होगा, पेट निकला होगा, तो क्या है कि प्राणों में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको डिसॉल्व करके फेंक सके। तो प्राण शक्ति जो है शरीर के, हमारे को जो रात को शक्ति मिली, भगवान ने प्राण शक्ति दी, वो हमने उसका मिसयूज कर लिया। मिसयूज करने से वो प्राण में इतनी ताकत ही नहीं रही कि हमारे जो अंदर जो है इम्प्यूरिटीज हैं उसको वो निकाल सके। तो प्राण शक्ति, अगर जिसके अंदर पूर्ण प्राण शक्ति होती है, जिस चेहरे के अंदर पूर्ण प्राण शक्ति होगी, तो उसके लक्षण बताए यहाँ पे। वो जिसके अंदर पूर्ण, एक तो क्या है कि उसका शरीर हल्का होगा,
अच्छा, सारी धातुएं जो होती हैं वो उसकी नॉर्मल होंगी। धातुएं का मतलब ब्लड रिपोर्ट है। और जिसके अंदर प्राण शक्ति बहुत पूरी होगी तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, बुद्धि बहुत तेज होगी उसके अंदर, और अपना उसका शरीर भी स्मार्ट होगा। तो अगर ये पहचान है हमारी कि हमारे अंदर प्राण शक्ति पूरी है, तो ये लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए थे। अगर ये लक्षण नहीं है तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो रात को प्राण शक्ति मिली थी हमारे को, जो उसको कहीं ना कहीं हमने मिसयूज कर लिया, हमने उसको गलत यूज कर लिया हमने, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज कर ली। तो वो अगर हम जो प्राण की शक्ति है उसका जो मिसयूज है उसको अगर बंद कर दें तो फिर हमारे अंदर ग्लेयर आ जाएगा, बॉडी के अंदर सब चेहरा चमक जाएगा लोगों का। तो अगर हम वो किसी तरह से वो प्राण शक्ति के मिसयूज को कम कर दें, और तो हमारा सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बीमारियों का मेन रीजन शरीर के अंदर प्राण शक्ति की कमी है, ना कि कोई वायरस। ये वायरस आ गया, वो वायरस आ गया, वो रीजन नहीं है। शरीर के अंदर इस नेचर की ओर के हिसाब से प्राण शक्ति की कमी ही बीमारियों का कारण है। तो हमने जो रात को हमारे को जो 100 रुपए भगवान ने दिए अगले दिन काम करने के लिए, तो हमने उसको कहाँ वेस्ट कर दिया। तो अगर उसको हम समझ लें, तो उसकी वेस्टेज को हम बंद कर दें, तो हमारे सभी के शरीर ठीक हो जाएंगे। तो पहला जो रीजन मेन जो वेस्टेज ऑफ प्राण शक्ति का है, तो प्राण शक्ति का मेन जो वेस्टेज है, हम लोग ज्यादा खाना खा रहे हैं और गलत खाना खा रहे हैं, नंबर 1। तो गलत, क्योंकि जो प्राण शक्ति रात को हमारे को मिली थी, तो खाना अपने आप हजम नहीं होता। खाने को हजम करने के लिए भी प्राण शक्ति यूज होती है। खाना अगर अपने आप हजम हो जाता तो कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता जिंदगी में किसी को। तो इसका मतलब है हर चीज में एनर्जी यूज होता है, फ्री में कोई काम नहीं होता शरीर में। तो अगर हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी रात को जो मिली थी प्राण शक्ति को, वो हमने ज्यादा खाना खा लिया और गलत खाना खा लिया, तो हमारी एनर्जी उसी में वेस्ट हो गई। क्योंकि प्राणों का काम एक ही है कि शरीर को जिंदा रखना, और अगर हमने कुछ गलत खा लिया तो वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा ताकि हम जिंदा रहें। तो अगर हमने गलत खाया, अब कैसा खाना होना चाहिए हम आगे डिटेल में बताऊंगा। तो अभी तो ये मेन है कि हमारे को सही खाना खाना है और कम खाना खाना है। तो दूसरा रीजन ये है कि आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो गुस्से में भी एनर्जी वेस्ट होती है। अगर हमने बहुत खाना अच्छा खा लिया, डिलीशियस खाना खाया, फ्रूट्स खाए, उबले हुए खा रहे हैं, अगर हमारे को हमारा नेचर गुस्से वाला है, अब किसी को डांटने हम लग जाएंगे तो उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब हमने अपनी प्राण शक्ति को वेस्ट कर लिया। तो हम लोगों को कूल माइंडेड होना चाहिए। तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के लिए, अगर वेस्टेज को बचाने के लिए, तो वो इसका भी बहुत बड़ी डिटेल है कि भाई हम दिमाग को कैसे शांत रखें, वो फिर मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं 4 पॉइंट्स बता रहा हूं कि 4 पॉइंट्स में कि भाई हमारे को किसी भी तरह से, पहला तो है कि हम गलत खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं। दूसरा ये है कि मन में अशांति है। नंबर 3 ये है कि हम लोग जो केमिकल खाते हैं, जो दवाइयां खा रहे हैं वो केमिकल हैं, तो बॉडी का खाना नहीं है वो। तो बॉडी का खाना नहीं है, तो वो बॉडी का खाना नहीं होने की वजह से वो उसको निकालने में एनर्जी वेस्ट हो जाती है उनकी। तो हम तो सोचते रहे हैं कि हम दवाइयां खा रहे हैं तो हमारी बॉडी उससे ठीक होगी, पर नेचर की ओर के हिसाब से हाँ, वो एक केमिकल है, वो एक पॉइजन है। उस पॉइजन को निकालने में एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो चौथा अपना लास्ट रीजन ये है कि हम लोग जितने भी जो तो सन्यासी लोग हैं उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो गृहस्थियों को भी जहां तक हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तो उससे भी एनर्जी का वेस्टेज होता है। तो मेन बात है, जैसे कार है, अब कार, ये शरीर एक तरह से कार है, उसके 4 टायर्स हैं। अब चारों टायरों में अगर पूरी हवा रहेगी तो गाड़ी दौड़ेगी। अगर उसमें टायरों में हवा कम हो गई तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी हमारी। तो हमारे को दिन रात यही सोचना चाहिए कि हमारी एनर्जी कैसे वेस्टेज कम हो हमारी। तो अगर किसी एक टायर में भी अगर हवा कम है तो स्पीड कम हो जाएगी आपकी।
तो हम ये सोचें कि भाई हमारे को जो है अपना क्या कहते हैं, हम तो खाना तो ठीक खा रहे हैं हम लोग, पर गुस्सा कर रहे हैं, तो खाना एनर्जी तो वहां वेस्ट होगी हमारी, तो नेक्स्ट सेल में बचा क्या? तो फिर एनर्जी जैसे ही कम हुई तो फिर बॉडी में क्या होगा कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी। जब तक बॉडी में डिटॉक्सिफाई नहीं होगी तो बॉडी कभी भी ठीक नहीं हो सकती किसी की। तो अब मेन अब यह है कि हमारे को किसी भी तरह से हमारे को कि अपने अंदर बॉडी में प्राण शक्ति को बढ़ाना है, और ताकि हमारी एनर्जी बनी रहे, तो और उसमें एनर्जी बनी रहेगी तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे। तो पहला, अब इसमें एक एक पॉइंट करके लेता हूं। तो हमारा खाना जो है, जो खाना हमारे को कैसा होना चाहिए और कितना खाना हमारे को खाना चाहिए और कैसा खाना खाना चाहिए, तो एक एक पॉइंट्स को हम लेंगे तो फिर हम चारों पॉइंट्स को कवर कर लेंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हम कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो हमारा जो खाने का जो मेन बात है कि खाना, हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और यही पांचों के पांचों हमारा औषधि भी है, हमारा अन्न भी है। वो हमारा अन्न भी वही है, औषधि भी वही है। तो हम लोगों को इन पांचों को प्रॉपर रेशो में लेना चाहिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश को। तो पहला है आकाश तत्व। अब आकाश तत्व क्या कहता है जी? भाई आकाश माने खाली जगह, तो वो भी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है आकाश तत्व। तो हम लोग जब वो आकाश तत्व सिर्फ फास्टिंग से ही आएगा हमारे को, तो हफ्ते में एक दिन हमारे को फास्टिंग करनी पड़ेगी, तो उससे हमारे आकाश तत्व की पूर्ति होगी हमारे को। तो अगर हम आकाश तत्व नहीं देंगे तो बॉडी को, वो भी हमारा अन्न है, तो वो भी फिर कमी रहेगी, तो हमारे को बीमारी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा फिर है वायु तत्व। तो वायु तत्व जो है, तो हम लोग 90% जो है हाफ ब्रीदिंग करते हैं। अगर सांस सब लेते हैं ना, तो पूरा सांस नहीं लेते हम लोग, तो सांस ना लेने से तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पूरा पहुंचता नहीं है। तो हमारे को अनुलोम विलोम से प्रैक्टिस करके किसी भी तरह से हमारे को जो है अपना जो ऑक्सीजन का लेवल, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। तो हमारे को डीप ब्रीदिंग की आदत है या नहीं है, हम पहचानेंगे कैसे? तो अगर अब उस घड़ी पे, जैसे घड़ी पे टाइम आ रहा है, तो 1 मिनट में देखो, अगर 1 मिनट में आपके 15 सांस ले रहे हैं आप, तो वो हाफ ब्रीदिंग माना जाता है। तो अगर अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करके अगर 1 मिनट में हम लोग 8 या 9 सांस ले आएंगे, तो फिर इसका मतलब हम लोग डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो वैसे भी हमारे शास्त्रों के हिसाब से हर एक आदमी जो है एक नंबर ऑफ सांस लेके आया है, भाई इतने सांस आपको लेने हैं। तो आप 1 मिनट में अगर कम सांस लेंगे हम, तो हमारी आयु भी बढ़ जाएगी उससे। तो हमारे को जो है किसी भी हालत में जो है डीप ब्रीदिंग की आदत डालनी पड़ेगी। और पहले बताया कि हमारे को फास्टिंग करना पड़ेगा। फास्टिंग करने से क्या होगा कि आकाश तत्व की पूर्ति होती है। और फिर उसके बाद आता है अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व जो है वो हमारे को सूर्य से मिलता है। अब हम लोग क्या एयर कंडीशन कमरा, ये वो कभी धूप में बॉडी को लगाया नहीं, तो अग्नि तत्व की शरीर में कमी हो जाती है। तो अग्नि तत्व की कमी हो गई तो अब हमारे को पर रोज 20 या 25 मिनट हो सके धूप में बैठना चाहिए, सुबह वाली धूप में बैठना चाहिए, तो अग्नि तत्व की पूर्ति हो जाएगी। अब उसके बाद जल तत्व आता है। तो जल तत्व जो है वो हमारे को सिर्फ जो है, जब वो इंजीनियर मांगे, बॉडी में सारा जो इंजीनियर है वो जब आपसे पानी मांगे तो हमारे को देना है। अब और डॉक्टर ने बोल रखा है कि 3 लीटर पियो, 2.5 लीटर पियो, तो एक्स्ट्रा किडनी पे जो लोड पड़ रहा है, किडनी खराब हो रही है। तो मेन बात है, इस बॉडी को जो चला रहा है, हम उसकी बात तो सुनते नहीं है। तो बॉडी में जो इंजीनियर कह रहा है कि मेरे को पानी चाहिए, तो प्यास लगाएगा वो, तो प्यास लगाएगा तो हमारे को तो पानी पीना है। तो अगर हमारे को पानी पीना है तो फिर पानी कैसे पीना है, ये भी है कि पानी को खाना है और रोटी को पीना है हमारे को। तो पानी को खाने का मतलब है कि पानी को मुंह में रखो, थोड़ी देर के लिए सलाइवा मिले तो अंदर लीजिए, तो फिर क्या होगा, तो और घूट घूट करके पानी पीना है, पेट्रोल पंप की तरह पानी नहीं डालना। तो उससे क्या होगा कि फिर पानी प्यास लेने पीना है, और जो खाना जो है उसको इतना चबाया जाए कि वो पानी हो जाए, तो फिर उसको नीचे अंदर लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे को पानी जो है, अगर हम फल फ्रूट्स पे ज्यादा रहेंगे तो पानी की प्यास ही नहीं लगती।
मैंने जैसे भाई साहब को बताया कि मेरे को तो 2 से 2.5 साल से मैंने पानी नहीं पिया। तो पानी वो अब सारा दिन तो अब भाई साहब आप नारियल पानी पी लिया, कभी फ्रूट्स खा लिए। तो अब हमारा जो है 2 टाइम जो है हम लोग, हमारे जब सेंटर में हम लोगों को ले जाते हैं तो 2 टाइम हम फ्रूट्स ही देते हैं, सलाद देते हैं, फ्रूट देते हैं, 1 टाइम आका पका खाना देते हैं। तो जब हम इतना रॉ फूड खाएंगे तो हमारे को पानी की प्यास ही नहीं लगेगी। तो दूसरी बात, हम लोग बीमार हैं क्यों? हम इसलिए तो बीमार हैं कि एक्चुअली जब जैसा भगवान ने कुछ चीज बनाई हमारे लिए, भगवान ने हमारे को वो बनाया, सेब बनाया और गाजर बनाई, ये सब चीजें भगवान ने बनाई हमारे लिए। तो हमारे को जो भगवान ने चीज बनाई है हमारे लिए, हम अपनी अकल से भगवान की बनाई हुई चीज को दोबारा बनाते हैं। तो मतलब इसका मतलब तो ये है कि भगवान में अकल नहीं थी कि भाई जो बना रहा था तो अधूरा प्रोसेस किया था उसने, तो हम उसको प्रोसेस को पूरा करते हैं, तो हम बीमार हैं। अगर हम भगवान की बनाई हुई चीजों को एज इट इज खा लें तो हम बीमार ही नहीं पड़ सकते। अच्छा, होता क्या है कि वो साइंटिफिकली भी बात करें हम लोग कि भाई जो भगवान ने अगर शरीर जो है पूरा विटामिन वगैरह मिनरल्स वगैरह से शरीर चलता है, सारे केमिकल प्रोसेस जो होते हैं वो सारे उसी से होते हैं, सब विटामिन से होते हैं। तो जब हम इन चीजों को गर्म करते हैं, जैसे मान लो कोई चीज को गर्म किया हमने, तो वो सारे विटामिन तो उड़ा दिए हमने, तो विटामिन सब शरीर से उस बॉडी में गए ही नहीं। तो फिर जो इंजीनियर को जो मटेरियल चाहिए था प्रोसेस के लिए वो उसको मिला ही नहीं, तो हमने इंप्यूरिटीज ज्यादा दे दी उनको। इंप्यूरिटी तो उनको एक और टेंशन उसके लिए बढ़ा दी कि उसको निकाला कैसे जाए, तो एनर्जी उस पर वेस्ट कर देगा अपनी। तो हमारे को किसी भी हालत में भाई ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारे को जैसा भगवान ने जो चीज दी है, तो खाने की यही 3 क्वालिटी बताई जाती है। भाई खाना जो हो जैसा भगवान ने दिया है एज इट इज खाना है हमारे को। दूसरा, वो फ्रेश होना चाहिए। और तीसरा, वो खाना जो है कभी भी एसिडिक नहीं होना चाहिए, अल्कलाइन खाना खाना चाहिए हमारे को। तो हमारे को पानी, तो हम पानी पे आए थे कि भाई हमारे को पानी उतना ही पीना है जब प्यास लगी, और प्यास लगने पे भी घूट घूट करके पानी पीना है। और उसके बाद फिर लास्ट जो आ गया वो पृथ्वी तत्व आ गया। और पृथ्वी तत्व में जो पृथ्वी से जो पैदा होता है उसको हम जब खाते हैं तो उसको पृथ्वी तत्व मिलता है हमारे को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जो हमारे को 80% जो है सब फल फ्रूट और सब्जियां खानी चाहिए और 20% अनाज लेना चाहिए। आज हम जो है 80% अनाज खा रहे हैं और 20% सब्जियां लेते हैं। और सब्जियों में भी क्या है कि वो ग्रेवी बना के और उसमें सब चीज को एसिडिक करके खाया तो और उसमें कुछ बचा ही नहीं। तो फिर अब इस कोई आदमी सोचे कि भाई ये 5 पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट्स को अगर 20% नंबर दिए जाएं कि भाई आकाश तत्व को 20% और वायु तत्व को 20% और अपना ये क्या कहते हैं अग्नि तत्व को 20% और जल तत्व को 20% और पृथ्वी तत्व को, तो हर एक आदमी सोचे कि मैं कितना % फॉलो कर रहा हूं।